जय हिंद दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए ये बिना है जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं को पार करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो रही है। जीतने की आदत डालो, सफलता आपकी साथी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। तो आइए बच्चों, आज इसी ऊर्जा के साथ आज शाम 7 बजे मिलते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद बच्चों। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सारे के सारे? उम्मीद करता हूँ मतलब शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की घड़ी नज़दीक आ चुकी है। तो आप लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो एमसी क्वेश्चन आपकी लास्ट सीरीज चल रही है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं। 20 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब बहुत कुछ छोड़ना। 20 क्वेश्चन आपको 5 मिनट में तैयार मिल सकते हैं, तो क्यों छोड़े जाएं? 20 नंबर आपके हैं, तो 20 क्वेश्चन जो आपको लास्ट सीरीज माध्यम से कराए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो एपिसोड नंबर 5 तक हम कर चुके थे। एपिसोड नंबर 6 आज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे और चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 1 में लगभग हम 93 क्वेश्चन कर चुके थे, तो वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं। चैप्टर 2 एपिसोड 5 से ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपको चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। मानव नेत्र संबंधित जो चैप्टर है आपका, उसके एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। तो जल्दी से, अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे और अपने सभी साथी को जोड़ लेंगे। पेन कॉपी लेकर बैठा करें, जिससे क्या होता है, जो क्वेश्चन आपको नया लग रहा है वो नोट कर लिया करें, और जो आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दिया करें। ठीक है, जिससे आपके जो आते हैं क्वेश्चन वो भी कवर हो जाएंगे, जो नहीं आ रहे हैं वो भी कवर हो जाएंगे। लिखने से क्या होता है, लिखने से बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, तो एपिसोड नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसमें 20 प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। पता ही होगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्लास को शेयर कर देंगे, सभी बच्चे जुड़ जाएं। तो पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, उससे पहले आपके लिए एक सरप्राइज है कि एपिसोड 5 में जिन बच्चों ने जवाब दिए थे उनका नाम मैं लेके आया हूँ। और सभी बच्चे क्या करें, कमेंट बॉक्स में क्लास ख़त्म होने के बाद सभी बच्चे अपना स्कोर बताया करें कि क्लास कैसी लगी, और स्कोर ज़रूर बताया करें। क्या होता है, जिससे आपको पता चलता है कि जो गलतियाँ कर रहे हैं हम गलतियों में परिवर्तन ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। जिन बच्चों ने जवाब दिए उनका नाम मैं लिख के लाया हूँ कमेंट बॉक्स में। चलिए उनका देखते हैं नाम की, किन किन बच्चों ने जवाब दिए हैं। तो उन बच्चों के नाम है, संचित यादव ने जवाब दिया है। कह रहे हैं सर सभी क्वेश्चन आपके कराए हुए हैं, सभी सही हैं। सभी सही हैं, अच्छी बात है, सभी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन क्या होता है, आप अपना स्कोर जो बताया करें 20 में से कितना आया है। अच्छी बात है, सभी क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत बढ़िया। और स्कोर जरूर बताया करें कमेंट बॉक्स में कि 20 में से कितना बना है। ठीक है, तो पहला नाम संचित यादव का है, जो कह रहे हैं सभी प्रश्न आपके कराए हुए हैं और सभी प्रश्न सही हुए हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला जो व्यक्ति हैं वो है अमन राठौर। अमन राठौर कह रहे हैं, इन्होंने कहा है 20 में से हमारे 18 नंबर आए हैं, बहुत बढ़िया है। तो उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो सभी बच्चे क्या करते हैं, सभी बच्चे भी और बच्चे भी जो हैं वो भी जवाब देकर 20 में से कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो ये तैयारी लगभग आपकी हो चुकी है। तो एमसी क्वेश्चन चल रहे हैं, जे हमारे हिसाब से 20 में से 20 नंबर आपके आने चाहिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो 20 में से 20 नंबर बनने चाहिए। तो जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं वो भी बच्चे जवाब दिया करें। ठीक है, और तीसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सागर राठौर, जिन्होंने जवाब दिया है। कह रहे हैं 17 नंबर आए हैं 20 में से। 17 क्वेश्चन सही हुए हैं, 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, तो सागर राठौर के 17 क्वेश्चन सही हुए हैं, 3 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। 20 में से 17 नंबर इनके बन रहे हैं। तो और भी क्या बच्चे हैं जो इन्होंने दिया है लाइव क्लास में जवाब। तो लाइव क्लास में जवाब ना दिया करें, क्लास खत्म होने के बाद जवाब दिया करें। लाइव क्लास में कमेंट्स चली जाती हैं आपकी, कमेंट्स जो क्लास खत्म हो जाती है कमेंट बॉक्स, उसमें जवाब दिया करें, वो कमेंट आपकी बनी रहती है। ठीक है, और सभी बच्चे क्या करें, अपना स्कोर एपिसोड वाइज एपिसोड लिख लिया करें। जिससे क्या होता है, जो कमियां हो रही हैं, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो क्वेश्चन नोट किया करें और जो अगले एपिसोड तक वो क्वेश्चन तैयार कर लिया करें। जिससे क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही तरीका होता है। मतलब अभी पता चल रहा है आपको 20 में 17 नंबर आए हैं, 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो वो 3 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, वो छोड़ने नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और हमारे भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, एपिसोड 6 का स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। कल मतलब पिछली क्लास में एपिसोड 5 में हम 7 क्वेश्चन तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को खाली स्थान दिया है का चश्मे का प्रयोग करते हैं, मतलब किस चश्मे का प्रयोग करते हैं।
बात करते हैं दोस्त होते हैं 3 प्रकार के, निकट, दूर और जरा। ठीक है, तो निकटदर्शी दोस्त जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसके निवारण के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? निकट में करेंगे अवतल लेंस का, और दूर में करेंगे उत्तल लेंस का। किसका करेंगे? उत्तल लेंस का। जरा में करेंगे किसका? दो फॉक्स, यानी कि उत्तल प्लस अवतल दोनों का यूज करने वाले हैं। याद करने का भी तरीका बता ही देते हैं, कैसे याद करेंगे। देखो, जो बड़ा है दूर और निकट में अंक शब्दों में कौन सा बड़ा है? निकट बड़ा है, मतलब 3 बड़ा है, ना और का। तो अवतल उत्तल में कौन सा बड़ा है? अवतल बड़ा है। तो बड़े वाले का संबंध हो जाएगा बड़े वाले के साथ, दूर का हो जाएगा उत्तल, मतलब छोटे वाले का छोटे वाले के साथ, बड़े वाले का बड़े वाले के साथ। निकट के साथ करते हैं अवतल लेंस का उपयोग, दूर के साथ करते हैं उत्तल लेंस का, जरा के साथ करते हैं उत्तल प्लस अवतल का करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्या जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। निकटदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे कौन सा प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दर्पण वाले तो होने वाले ही नहीं है, दर्पण जो दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। लेंस का सवाल है तो लेंस ही करेंगे। दर्पण वाला चैप्टर था पहला हमारा। ठीक है, तो दर्पण वाले ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब कौन सा नहीं होगा उसे पहले काट दिया करें। अगर बाई चांस फंस रहे हो तो, अगर एग्जैक्ट पता है तो आप लगा दिया टिक सीधा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 9वां क्वेश्चन, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ पर होता है? तो सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है, ये क्वेश्चन दिया है। हम पूछ रहे हैं सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। 2 सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल जो आपके क्वेश्चन आया है और मैं दूसरा पूछ रहा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो पहले इसका जवाब देखते हैं। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ पर होता है? दूर बिंदु कहाँ पर हो जाएगा? अनंत पर होता है। तो 9वें का जवाब हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, तो सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत पर, तो ऑप्शन नंबर बी 9वें का जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसका जवाब हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर अनंत भी दिया होता है कहीं कहीं, तो इस याद रखेंगे स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कहाँ होता है सामान्य आँख के लिए? अनंत पर होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों का जवाब अलग अलग है, तो याद रखेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो बताएंगे चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बैगनी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नीला, ऑप्शन सी कह रहा है काला और ऑप्शन डी कह रहा है सफ़ेद। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? रीजन भी बताएंगे, मतलब क्यों दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो तैयारी करना स्टार्ट कर दें, यही घड़ी है तैयारी करने का, मतलब अंतिम समय चल रहा है, लगभग 1 महीना बचा है आपके पास, तो तैयारी यही है समय करने का, और इसी टाइम तैयारी अच्छी हो पाती है। पिछले हमें मालूम, पिछले आपने मस्ती की है, लेकिन अब मस्ती करने का समय नहीं है, तैयारी करने का समय है। तो जवाब बताएंगे चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काला दिखाई देता है। रीजन क्या होता है कि चंद्रमा पर देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है? रीजन क्या होता है, वहाँ पर क्या वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। वायुमंडल उपस्थित नहीं होगा, धूल व धुआं के कण वहाँ उपस्थित नहीं होंगे, तो इस वजह से क्या होगा, प्रकाश किरण किसी से टकरा नहीं पाएगी, यानी कि धूल व धुआं कण से टकराती है तो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। जब वायुमंडल वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा मतलब काला रंग का हमें दिखाई देगा चंद्रमा। ठीक है, तो आकाश चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। रीजन क्लियर हो गया। वायुमंडल उपस्थित नहीं होता, इस कारण क्या होता है, आकाश काला रंग का दिखाई देता है। कहाँ से, चंद्रमा से देखने पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो बताएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है किस में होता है? कह रहा है कम होता है, मैं कह रहा हूँ अधिक वाला भी बताइए। तो मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन कम किस में होता है, किस रंग के लिए, और अधिक किस में होता है, तो पता होना चाहिए। देखो, कम और ज़्यादा की बात करेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस में होता है, तो कम की बात करेंगे, कम किस में होता है, लाल रंग में होता है। कम किस में होगा, लाल में होगा, और अधिक किस में होगा, बैंगनी में होगा। ये दोनों ही चलते रहते हैं, और टॉप वाला और नीचे बॉटम वाला। ठीक है, टॉप पे कौन सा आता है, लाल वाला, और कम किस का आता है। ठीक है, तो क्या होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए जो खतरे सिग्नल देखे होंगे आपने, लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन कैसा होता है, कम होता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा तो हमें दूर से स्पष्ट दिखाई देते हैं, ज़्यादा होगा तो दूर से स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। खतरे सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, इसी वजह से बनाए जाते हैं कि हमें दूर से दिखाई दें। ठीक है,
और जो एम्बुलेंस में लाल बत्तियाँ होती हैं इस वजह से होती हैं कि दूर से हमें स्पष्ट दिखाई दें। प्रकाश का विकिरण कम होगा तो हमें दूर से स्पष्ट दिखाई देती है। तो बात करते हैं प्रकाश का विकिरण सबसे कम किस में होता है, लाल में, अधिक किस में हो जाएगा, बैंगनी रंग में हो जाएगा। दो क्वेश्चन है, कम वाला भी हमें देखना याद करना है और अधिक वाला भी याद करना है। तो अधिक की बात करते हैं बैंगनी में होता है और कम की बात करेंगे तो लाल में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, दूरदर्शी दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए कहाँ बनता है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनेगा या रेटिना के पीछे बनता है या रेटिना के आगे या नेत्र लेंस पर बनता है। तो बताएंगे इसका जवाब कहाँ हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है रेटिना पर, ऑप्शन बी रेटिना के पीछे या रेटिना के आगे या नेत्र लेंस पर। तो ए बी सी डी में कौन सा जवाब हो जाएगा। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, दूरदर्शी दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, रेटिना के पीछे। जो प्रतिबिंब बनेगा दूरदर्शी दोष के कारण कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, 12 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेटिना के पीछे इसका जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कॉर्निया पर बनेगा या आइरिस पर बनेगा या पुतली पर या रेटिना पर। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है जब हमने कल एपिसोड 5 में कराया था। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। तो बताएंगे कहाँ बनता है, जल्दी से बताएंगे। कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर। उसमें क्या था, क्वेश्चन दिया था दृढ़ पटल पर। तो हमने कहा था दृढ़ पटल और रेटिना एक ही शब्द होते हैं, अलग अलग नहीं है। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है या दृष्टि पटल बोल लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन भी अभी बताया था जो दूर बिंदु वाला आया था। देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन हमारा उद्देश्य वही होगा जो क्वेश्चन पूछेगा। स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, या ऐसे भी बोल सकता है स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कहाँ होता है। दूर बिंदु तो बताया था हमने, दूर बिंदु कहाँ होता है, अनंत पर, और निकट यानी कि पास वाला कहाँ होगा बताएंगे अभी। तो स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कहाँ होता है, ऐसे बोल सकता है। स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी भी पूछ सकता है, कहाँ होते हैं, कितनी होती है। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका जवाब बताएंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर हमने बताया था अभी। तो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और दूर बिंदु वाला कहाँ होता है, अनंत पर होता है। तो दूर बिंदु कहाँ होता है, अनंत पर, और न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो 14 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ होता है। अब कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों का दूर बिंदु कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 25 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन बी कह रहा है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, ऑप्शन सी कह रहा है अनंत पर, ऑप्शन डी कह रहा है अनंत से कम दूरी पर। तो बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में से कौन सा जवाब हो जाएगा। याद रखना, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का पूछ रहा है, दूर बिंदु कहाँ होगा, जल्दी से बताएं। ए बी सी डी में से कौन सा जवाब हो जाएगा। 15 का जवाब होगा क्या, ए बी सी डी, कौन सा जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होने वाला है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनंत से कम दूरी पर। ठीक है, अनंत से कम दूरी पर इसका जवाब हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, मानव नेत्र अभिनेत्र नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण, ठीक है, विभिन्न दूरी को मतलब वस्तु को फोकस कर सकता है। तो रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है। जरा दूरदर्शिता होती है, संबंजन होती है, निकट दृष्टि दोष के कारण होता है, या धीर का दूसरा नाम होता है दूर। ठीक है, धीर में बड़ा, दूर मतलब अधिक दूरी तक। तो रीजन क्या हो जाएगा, जो घटना होती है तो क्यों होती है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जवाब हो जाएगा 16 का, जल्दी से बताएंगे। 10 सेकंड का है समय आपके पास।
अगर पता है तो ज़रूर बताएं, नहीं बताया तो जो क्वेश्चन नहीं आपके सामने लग रहे हैं, जो क्वेश्चन हमने नहीं पढ़े हैं पहले, तो वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेन इसी वजह से कहता हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करें। जो क्वेश्चन आपको नहीं लग रहे हैं एकदम नोट कर लिया करें। तो 16 का जवाब बताएंगे किस कारण होता है, तो बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका जवाब हो जाएगा। जब हमने पढ़ाया था नेत्र लेंस की संबंधन क्षमता, याद करो नेत्र लेंस की संबंधन क्षमता जब डेफिनेशन बताई थी हमने क्या बताई थी, जो फोकस दूरी को हम समायोजित करते हैं मतलब एडजस्ट करते हैं, तो किस कारण करते हैं, नेत्र लेंस की संबंधन क्षमता के कारण। तो यहाँ पर संबंधन क्षमता वही शब्द है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करना क्या कहलाता है, नेत्र लेंस की संबंधन क्षमता कहलाता था। ठीक है, तो वही है शब्द। तो ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेत्र लेंस की संबंधन क्षमता से ये शब्द आया है, कह रहा फोकस दूरी को लेकर वस्तु को फोकसित कर सकता है। ठीक है, एडजस्ट कर सकता है, समायोजित कर सकता है, तो किसके कारण होता है, नेत्र लेंस की संबंधन क्षमता के कारण। तो 16 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब बताइए, नेत्र लेंस होता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेत्र लेंस होता है, जो मानव का नेत्र लेंस होता है वो कैसा होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, या उत्तल या अवतल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। जल्दी से बताएं कैसा होता है। नेत्र लेंस होता है उत्तल लेंस या अवतल लेंस या उत्तल लेंस या अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी में से कौन सा जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 17 का जवाब बताएं जल्दी से, क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा। जो मानव यानी कि मनुष्य का जो नेत्र लेंस होता है कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो 17 का जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मानव नेत्र से रेटिना में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उल्टा लेकिन सीधा दिखाई देता है, सीधा लेकिन उल्टा दिखाई देता है। ऑप्शन सी कह रहा है सीधा और सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन डी कह रहा है उल्टा और उल्टा दिखाई देता है। जो उल्टा उल्टा वाले तो सीधा सीधा वाले तो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए और बी में से बताएं कौन सा जवाब हो जाएगा। ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं आप, उल्टा लेकिन सीधा ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है सीधा लेकिन उल्टा दिखाई देता है। तो मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि उल्टा होगा और लेकिन दिखाई कैसा देगा हमें, सीधा दिखाई देता है। तो मानव नेत्र में रेटिना का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, लेकिन दिखाई देगा कैसा, सीधा दिखाई देता है। तो 18 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। जो कोई हमने प्रकाश की किरण मान ली जे वाली, और जो प्रिज्म से गुजरती है मतलब अपने अभिवरों में व्यक्त हो जाती है। 7 रंग होते हैं तो अपने अभिवरों में विभक्त हो जाएगी। तो नीचे जो आधार पर रंग होता है कौन सा होता है, बैगनी होता है। और मतलब कह रहा है इसके दूरस्थ मतलब दूरस्थ पर कौन सा रंग होगा, ऊपर टॉप पे लाल होता है। ठीक है, तो कह रहा है अगर आधार से कहता है आधार पर मतलब कौन सा रंग होता है, तो हमारा जवाब हो जाता है बैगनी। और कह रहा है आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल इसका जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब हो जाएगा लाल। दूरस्थ प्रकाश रंग कौन सा हो जाएगा, लाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आधार से बात करता है तो बैगनी हो जाएगा, आधार से दूरस्थ की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा, लाल इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दूरदर्शी दोष, दूसरा नाम हो जाएगा इसका दीर्घदर्शी दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी कह रहा है दो फोक्सी लेंस, या ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे कौन सा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी स्किप कर दो, मतलब ऑप्शन डी तो नहीं होने वाला है। दूरदर्शी दोष हमने बताया था निकट और दूर, इन दोनों में एक इधर लिख लो अवतल, एक इधर लिख लो उत्तल। ठीक है,
बड़ा वाले का संबंध बड़े वाले के साथ होता है, छोटे वाले का संबंध छोटे वाले के साथ होता है। तो दूर में कौन सा प्रयोग करेंगे, हम उत्तर लेंस प्रयोग करने वाले हैं। तो दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति हैं उनमें कौन सा करते हैं, हम उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 20 में का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर लेंस इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जब श्वेत प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग होता है। तो बताएंगे क्वेश्चन कैसा हो जाएगा। बिल्कुल, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने जो कह रहा है आधार की ओर झुकी हुई। अब वही क्वेश्चन हो गया, उसमें क्या था आधार से दूरस्थ, अब आधार की ओर झुकी हुई तो कैसा हो जाएगा, नीचे होता है बैगनी, ऊपर होता है लाल। नीचे बै जा नी हपी नाला वाले रंग होते हैं, तो ऊपर लाल होगा नीचे बैगनी होगा। तो आधार की ओर झुकी हुई प्रकाश की किरण का रंग कैसा होगा, बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो आधार से कौन सा रंग हो जाएगा, बैगनी। तो बैगनी देखेंगे कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब हो जाएगा बैगनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब हो जाएगा बैगनी। आधार पे रंग होता है कैसा, नीचे बैगनी, ऊपर टॉप पे कौन सा होता है, लाल। तो दो कंडीशन होती है, आधार से दूरस्थ पूछेगा तो लाल हो जाएगा, आधार की ओर झुका हुआ पूछेगा तो बैगनी इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, आकाश के नीले रंग का दिखाई देना किस कारण होता है। मतलब आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो किस कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, या विक्षेपण के कारण होता है। तो बताएंगे 10 सेकंड का समय है आपके पास। जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वो किस कारण दिखाई देता है, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन या विक्षेपण। बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो आकाश के नीले रंग का दिखने का कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कारण ही में जो आकाश का रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और भी सारी घटनाएं होती हैं प्रकाश के प्रकीर्णन आधार पर, जैसे कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देता है, सूर्य लाल दिखाई देता है ना, वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही संभव होता है। ये घटनाएं सारी की सारी जो घटनाएं होती हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर ही होती हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अब नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन चेंजिंग किसके माध्यम से किया सकता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पुतली के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दृष्टि पटल के द्वारा, इसका दूसरा नाम हमने बताया था क्या होता है, रेटिना होता है, और ऑप्शन सी कह रहा है परितारका के द्वारा, ऑप्शन कह रहा है पश्चिमाभी मांसपेशियों के द्वारा। तो ए बी सी डी कौन सा जवाब हो जाएगा इसका, ए पुतली द्वारा, डी दृष्टि पटल द्वारा, या सी परितारका द्वारा, या डी पश्चिमाभी मांसपेशियों द्वारा। तो जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो फोकस दूरी में चेंजिंग की जाती है, परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, जल्दी से बताएंगे, पश्चिमाभी मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, मांसपेशियों के द्वारा। हम जो फोकस दूरी में चेंजिंग होती है, फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, पश्चिमाभी मांसपेशियों के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो 23 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। तो किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है, भाई कंडीशन है जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरते हैं तो क्या होता है, नीचे बैगनी होता है, ऊपर क्या होता है, लाल होता है। अब लाल और बैगनी में से एक होगा अधिकतम, एक होगा न्यूनतम, विचलन बताना है किस रंग का होगा। तो हमने इधर लिख दिया बैगनी, इधर लाल। तो बताइए किसका अधिकतम होता है और किसका न्यूनतम होता है, जल्दी से बताइए किस रंग का विचलन अधिकतम होता है और किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो बताएंगे 24 का जवाब क्या हो जाएगा। पहले बताइए विचलन न्यूनतम होता है किस रंग का, न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम की बात करेंगे किसका हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम की बात करते हैं तो विचलन जो होगा लाल रंग के लिए न्यूनतम कैसा होता है, विचलन न्यूनतम होता है। अब बैगनी रंग के लिए कैसा होता है, अधिकतम होता है। कैसा होता है,
अधिकतम होता है। तो याद रखेंगे, विचलन अधिकतम होगा बैंगनी रंग के लिए और न्यूनतम होगा लाल रंग के लिए। ठीक है, ये लाल और बैंगनी दो रंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। और रंग याद रहे ना रहे बेजानी हब्बी नाला में से, तो बैंगनी और लाल रंग आपको हमेशा याद रखना है कि किस रंग का प्रकीर्णन कम होता है, किस रंग का विचलन अधिक होता है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। तो ये सारे क्वेश्चन बैंगनी और लाल वाले इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, इनसे कोई ना क्वेश्चन टकरा सकता है आपके एग्जाम में। तो बिल्कुल भी इनका पोस्टमार्टम करके ही जाना है सवाल का, ठीक है, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होता है। देखो वही क्वेश्चन आ गया, कह रहा है श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन वाला रंग होता है। तो प्रिज्म से गुजारेंगे तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? नीचे होता है बैगनी, इधर बैजानी तो जामनी आ जाएगा, फिर बैजानी नीला आ जाएगा, फिर हा पी ना ला, ऊपर लाल आ जाएगा। ठीक है, तो किसका होगा? बैगनी का। अब तुमको ये देखना है बैगनी ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, उसके बाद बैगनी नहीं है तो जामनी लेंगे, नीचे चलते जाएंगे, मतलब अधिकतम बैगनी आया, बैगनी नहीं है तो जामनी हो जाएगा। अब क्या जामनी ऑप्शन में आया? जामनी भी नहीं आया। फिर बैजानी, नी से क्या आ जाएगा? नीला आ जाएगा। तो नीला देखेंगे, अगर नीला ऑप्शन में ना होता तो हरा पहुँचते, ऐसे मतलब नीचे से बढ़ते जाएंगे। तो रियल मतलब विचलन सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी रंग का। जब हमारा ऑप्शन में जवाब बैगनी नहीं दिया है तो क्या करेंगे? बैजानी जामनी देखेंगे, जामनी होगा तो ठीक है, जामनी के बाद बैजानी, नी से क्या आ जाएगा? नीला। तो हम देखेंगे क्या इनमें से ऑप्शन मिल रहा है हमारा, तो नीला हो जाएगा। ठीक है, सवाल थोड़ा घुमा दिया है सवाल ने, एग्जामिनर ने सवाल घुमा दिया है। कह रहा है जो तुम बैगनी याद करते थे, हमने बैगनी क्वेश्चन ही मतलब बैगनी रंग ही हमने गायब कर दिया। अब लगाओ दिमाग क्या लगने वाला है। तो कोई ना, हम तो ट्रेंड हो चुके हैं पूर्णतः, तो क्या करेंगे, बैगनी नहीं है तो नीचे और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? जामनी। अगर जामनी ऑप्शन नहीं है तो नीला हो जाएगा, नीला नहीं है तो क्या हो जाएगा? बैजानी, हाँ हरा आ जाता। ठीक है, तो नीला मिल रहा है हमें, तो ऑप्शन में इसका जवाब हो जाएगा नीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म को जानने पर सबसे अधिक की बात करेंगे तो बैगनी होता है। जब बैगनी ऑप्शन ना हो तो उससे ऊपर वाला देखेंगे, वो भी ऑप्शन ना हो तो उससे ऊपर वाला देखेंगे, इसे देखते जाएंगे, कोई ना कोई जवाब मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो 25 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? 8 से स्टार्ट किया था, 7 पहले कर चुके थे। 25 में 7 माइनस करेंगे तो 18 क्वेश्चन लिए हमने इसमें। तो बताओ 2 क्वेश्चन और करा दें। चलिए फिर अगला मतलब तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, इसमें शायद 25 ही क्वेश्चन थे तीसरे चैप्टर में, वो दूसरे चैप्टर में। अगला तीसरा चैप्टर कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन कम है, मैनेज कर लेंगे हम लोग, आगे पीछे कर लेंगे। तो आप लोग जो स्कोर बताएंगे 18 में से बताएंगे, 18 में से कितना स्कोर रहा है। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन में से आप लोग स्कोर बताएंगे कितना स्कोर रहने वाला है। तो सारे क्वेश्चन हमारे हिसाब से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है वो नोट कर लिया करें, जो पता है वो कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करें। तो एपिसोड तक हमारी काउंटिंग पहुंच चुकी है, एपिसोड नंबर 6 तक। अगला एपिसोड आएगा वो 7वां एपिसोड आएगा, उसमें हम 20 की जगह 22 क्वेश्चन कर लेंगे। फिलहाल इसमें हमने 18 क्वेश्चन ही लिए हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में शायद 25 ही क्वेश्चन थे, आगे मिलेंगे तो आगे भी देखेंगे। तो क्वेश्चन 18 में से अपना स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में, और क्लास समय से ले लिया करें, 7 बजे आ जाया करें क्लास को लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि 30 से 35 मिनट क्लास होने वाली है, इससे ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ मैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए जुड़े हैं तो अपने साथियों से ही बोला करें इस चैनल को जुड़ने के लिए, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो भी सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू, गुड नाइट, धन्यवाद।